आपने पार्ट 1 नहीं देखा हुआ अभी तक इस वीडियो का, तो इस पार्ट 1 देख लो, क्योंकि ये मैजिकल वोकैबुलरी की सीरीज चली हुई है और ये पार्ट 2 है। जहां पर पार्ट 1 में आपने बहुत सारे मैसेज किए, मेरे को बहुत अच्छा लगा जब आपने इंटरेक्शन की, तो ये पार्ट 2 है। यहाँ पर आपको क्या करवाया जाएगा, फोबिया याद करवाए जाएंगे। हो सकता है कुछ फोबिया आपको याद भी होंगे, बट आप भूल जाते होंगे, कंफ्यूजन होता होगा, पर आज आप उसको नहीं भूलोगे। अगर आपकी भी कोई क्वेश्चन है तो आप क्या कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर मेरे को मैसेज कर सकते हो कि वो कैलोरी याद नहीं हो रही है, वो मैं आपको करवा दूंगा। तो आपने करना है मेंटोर वीरेंद्र इंस्टाग्राम पर मेरे को मैसेज करना है। अगर आपको वोकेबलरी रिमेंबर करनी है, कोई वोकेबलरी जो आपको रिमेंबर नहीं हो रही है, तो आज हम इनको रिमेंबर करते हैं। फियर्स इनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, और यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आते हैं। आप इनको एक बार पढ़ोगे और याद हो जाएगा। तो सबसे पहले स्मार्ट बनना है। तो यहाँ पर जो भी वर्ड हम यूज करेंगे फियर के लिए, हम वर्ड करेंगे यूज फोबिया। कौन सा वर्ड यूज करेंगे, फोबिया। इस वर्ड को मैं बार बार नहीं लूंगा, क्योंकि फियर का मतलब आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया पहले ही, फोबिया। जिसके अलावा जो वर्ड है उसको हम करते हैं। तो सबसे पहला जो फियर है, फियर ऑफ हाइट्स। अगर आपको आता है तो आपने चैट बॉक्स में लिखते रहना है। इसको इस तरीके से समझना है, वीडियो को वीडियो ना समझ कर इस तरीके से समझना है कि आप 1-to-1 क्लास अटेंड करो मेरे साथ। सो फियर ऑफ हाइट, इसको बोलते हैं एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया। अब याद कैसे रखना है, आंखें क्लोज करो, इमेजिन करो कि एक क्रॉ है, और वो क्रॉ क्या करता है, कौवा है, वो क्या करता है, आपको यहां से पीछे कॉलर से पकड़ता है और हाइट पर ले जाता है अपनी चोंच से पकड़ करके। अब आपको हाइट पर पहुंच कर क्या लगेगा, डर या फिर खुशी होगी। अगर आप एडवेंचरस हो तो आपको मजा आएगा, अगर आपको डर लगता है, सो दिस इज कॉल्ड एक्रोफोबिया। की हाइट पर आपको ले जाता है कौन, अ क्रॉ, आपको पकड़ करके पीछे कॉलर से। तो एक्रोफोबिया अब आपको रिमेंबर हो गया। फियर ऑफ वाटर। तो वाटर के लिए अब आपने सुना हो, जिसमें वाटर की कमी होती है क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन हो गई है। तो वाटर के लिए हम यूज करते हैं हाइड्रो वर्ड। सो हाइड्रोफोबिया, जो वाटर से डर लगता है, पानी से डर लगता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। अब रिमेंबर कैसे करना है, अगर आपको हाइड्रो वर्ड भी नहीं पता तो क्लोज योर आइज, इमेजिन करो कि आप वाटर में जाते हो, पानी के अंदर आप गए हुए स्विमिंग पूल में, और आपका कोई भाई जो बाहर है उसको बोल रहा है हाई ब्रो। हाइड्रो को क्या बना दो, हाई ब्रो, क्योंकि हाइड्रो की इमेज नहीं है, पर हाई ब्रो की इमेज आपके माइंड में जरूर, आप हाथ हिलाते हो बोलते हैं हाई ब्रो। अब आपको याद हो गया। फियर ऑफ क्राउड्स या फिर क्राउडेड प्लेस, इसको क्या बोलते हैं, इसको मैं इजी और फनी वे में करवाऊंगा। पहले इसको लिख लेना है, क्या बोलते हैं इसको, नेक्लोफोबिया। नेक्लोफोबिया। अब ये रिमेंबर कैसे करोगे, मैंने बहुत बार आपको बोला हुआ है कि आपको वो चीज याद रहती है जिसकी आपके ब्रेन में क्या होती है, इमेज होती है। तो इसकी इमेज तो है ही नहीं, तो आपने क्या इमेजिन करना है, क्राउडेड भीड़ भाड़ वाली जगह पर आप क्या कर रहे हो, इनो बेच रहे हो, और इनो बेच करके आगे चल रहे हो। तो आप क्या बोल रहे हो, इनो चलो, इनो चलो। इमेजिन करो कि आप कोई फ्रेंड है, उसका उसके गले पर आपने बहुत सारी इनो लगाई हुई है, और आप उसको धकेल करके ले जा रहे हो क्राउडेड प्लेस से, इनो चलो, तो बोल रहे हो आप चलो। तो अब आपको याद हो गया नेक्लोफोबिया, और स्पेलिंग भी गलत कभी नहीं करोगे आप, नेक्लोफोबिया इस तरीके से। सो फियर ऑफ क्राउडेड प्लेस, दैट इज कॉल्ड नेक्लोफोबिया। फियर ऑफ फ्लाई। अब आपने इमेजिन करना है कि आपकी तरफ एक एरो उड़ करके आ रही है, तीर, एरो मीन्स तीर उड़ के आ रही है, तो एरोफोबिया। एरोफोबिया। फियर ऑफ फ्लाइंग, एरोफोबिया। फियर ऑफ ब्लड। अब ब्लड से मिलता जुलता है, आपने एक वर्ड सुना होगा हीमोग्लोबिन, पर हम यहाँ पर पूरा नहीं लेंगे, हीमोग्लोबिन का क्या लेंगे, हम हीमो लेंगे। तो रिमेंबर कैसे रखोगे, फियर ऑफ ब्लड, हीमोफोबिया। तो हीमोग्लोबिन ब्लड में होती है। फियर ऑफ डेथ। फियर ऑफ डेथ को बोलते हैं थनेटोफोबिया। थनेटोफोबिया। यहां पर हमारे पास पिक्चर नहीं है, पर हम क्या ले रहे हैं, यहां से एक पिक्चर ले रहे हैं। सो इमेजिन करो कि बहुत सारे लोगों की मौत कहां पर हो रही है, जब वो नेट के अंदर जा रहे हैं। तो थनेटोफोबिया, जब वो थोड़ा नेट के अंदर जाते हैं, जाल के अंदर जाते हैं, तो उनकी डेथ होती है। सो फियर ऑफ डेथ इज थनेटोफोबिया। नेक्स्ट इज फियर ऑफ स्नेक्स। फियर ऑफ स्नेक्स को बोलते हैं ऑफिडियोफोबिया। रिमेंबर नहीं करना, आपने इमेज बनानी है। क्लोज आंखें करो, मैं आपकी इमेज बनाता हूं। तो आंखें क्लोज करो और इमेजिन करो कि आप ऑफ कर रहे हो किसको, रेडियो को, जब आपको सांप की आवाज सुनाई देती है,
इस तरीके की सांप की आवाज सुनाई देती है रेडियो पर, तो ऑफ कर रहे हो आप रेडियो को। ओपन योर आइज। सो क्या करते हो आप, सांप की जब भी आवाज सुनाई देती है तो आप करते हो ऑफ। तो ऑफ से हो गया, ऑफ ही से हो गया ऑफ, डीओ से हो गया रेडियो। तो क्या करते हो आप, ऑफ करते हैं रेडियो जब भी सांप की आवाज आपको रेडियो से आती हुई सुनाई देती है, तो आप उसको क्या कर देते हो, ऑफ कर देते हो। फियर ऑफ स्नेक्स, ऑफ वीडियोफोबिया। फियर ऑफ डार्कनेस, जब भी आप डार्क में होते हो ना, डार्कनेस में होते हो, पता है आप क्या बोलते हो, नाइस। तो निक्टोफोबिया, निक्टोफोबिया। तो यहां पर जब आप नाइस कमेंट करते होंगे फेसबुक पर, तो वहां पर आप NYC लिखते होंगे, नाइस, NYC, NIC नहीं, NYC लिखते होंगे, तो नाइस। जब भी डार्कनेस में होता आप क्या बोलते हो, नाइस, बढ़िया है। तो निक्टोफोबिया। फियर ऑफ स्पाइडर्स, फियर ऑफ स्पाइडर, इसको बोलते हैं रेक्नोफोबिया, रेक्नोफोबिया। रिमेंबर कैसे करेंगे, आगे क्लोज करो और इमेजिन करो स्पाइडरमैन आपके घर की रैक पर आ गया है और आपको आपका नाम लेकर के बोल रहा है, हेलो, हाय। कौन बोल रहे हैं, स्पाइडरमैन। कहां पर, आपके घर के एक रैक पर आकर के। सो ओपन योर आईज। तो आपको याद हो गया, अ रैक, एक स्पाइडरमैन रैक पर आकर क्या बोल रहा है, आपको हाय बोल रहा है। फियर ऑफ स्पाइडर, रेक्नोफोबिया। फियर ऑफ एनक्लोज्ड प्लेसेस, इसको बोलते हैं क्लेस्ट्रोफोबिया, फोबिया। अब इसको इमेजिन कैसे करेंगे, इमेजिन ये करो कि जब क्लास में आप बैठते हो तो क्लास क्या पूरा एक बंद रूम की तरह ही होते हैं। तो इमेजिन करो कि आप ऐसी क्लास में बैठे हो जहां पर कोई भी खिड़की नहीं है, पूरा वो क्लोज जगह है, क्लास है। तो आप वहां पर क्लास में क्या कर रहे हो, एक ग्लास के अंदर क्या कर रहे हो, स्ट्रॉ डाल करके जूस पी रहे हो। कौन सा जूस, लेट्स इमेजिन करो कि कड़वा जूस, जो कड़वे करेले होते हैं उनका जूस आप पी रहे हो। टेस्ट कैसे होगा। कहां पर एक क्लोज क्लास है, तो ओपन योर आइज। तो क्लेस्ट्रोफोबिया से क्लैस, तो क्लैस से बना दो क्लास, और स्ट्रो से बना दो स्ट्रॉ डाल करके क्या पी रहे हो आप, उस जूस को पी रहे हो, और वो क्या कड़वे करेले का जूस है। टेस्ट कैसा, कड़वा। इस तरीके से आपको फीलिंग आनी चाहिए, आप कभी नहीं भूलोगे इसको। फियर ऑफ लूजिंग मोबाइल फोन। अगर आपने विकी कौशल की न्यू मूवी देखी होगी, जहां पर उसको क्या होता है, डर होता है मोबाइल फोन का। जैसे मैंने बोला कि आपने विकी कौशल की एक मूवी देखी होगी जिसमें उसको मोबाइल फोन का डर होता है, वो रीजन भी बताता है क्यों उसका डर होता है, क्योंकि उसके फादर की डेथ हो गई होती है, हार्ट अटैक आ गया होता है, और उसकी माँ उसको कॉल कर रही होती है पर उसने नहीं उठाया होता है। अब मैंने इतना ही बोला तो आपको पूरी पूरी मूवी याद आ गई कि नहीं आ गई। इस तरीके से स्टडी को भी आप याद रख सकते हो, आपकी मेमोरी पुअर और वीक नहीं है, आपकी मेमोरी अनट्रेन्ड है, जिसको ट्रेन किया जा सकता है। जब मैं आपको ये चीजें करवा रहा हूं तो आप अपनी मेमोरी को ट्रेन कर रहे हो। अगर आपने डीपर लेवल पर ट्रेन करना है तो आप 3 डेज के लाइव वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हो, लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करो। और हम मिलते हैं लाइव क्लास के अंदर, जो भी अपनी मेमोरी को इंप्रूव करना चाहते हैं। अगर आप अपनी मेमोरी को इंप्रूव करना चाहते हैं तो मैं मिलूंगा आपको लाइव क्लास के अंदर। सो हम बात करते हैं फियर ऑफ लूजिंग मोबाइल फोन। तो आपको विकी कौशल की पूरी पूरी मूवी याद आ गई होगी। दिस इज द पावर ऑफ योर ब्रेन, अगर ब्रेन कभी नहीं भूलता है किसी भी चीज को। अगर मूवी को याद रख सकता है तो जो आप पढ़ते हो उसको भी याद रखा जा सकता है। बट शर्त यह है कि आपने अपने आप को ट्रेन किया है या नहीं किया है। नेक्स्ट हम बात, फियर ऑफ लूजिंग मोबाइल फोन, उसको क्या बोलते हैं, नोमोफोबिया। अब इसको याद कैसे रखोगे, नो मीन्स नहीं, जब मोबाइल फोन नहीं होता है, मोबाइल फोन की स्पेलिंग क्या होती है, MOBILE, तो मोबाइल से हमने ले लिया MO। तो नो मोबाइल, तभी तो फोबिया होगा जब मोबाइल फोन नहीं होगा। कि आपको भी नोमोफोबिया है, इफ यस देन टाइप Y इन द चैट बॉक्स। अगर आपको विकी कौशल की पूरी पूरी मूवी याद आ गई होगी, हो सकता है आप हंस भी रहे होंगे, हाँ मेरे को पूरी मूवी याद आ गई होगी, तो आपने चैट बॉक्स में लिखना है यस, मेरे को याद आ गई पूरी मूवी। फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। तो इमेजिन करना है कि जब भी आप, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, किसी के सामने आप बोलने जाते हो, तो जब भी आप किसी के सामने बोलने जाते हैं तो आप बहुत बड़े क्या करते हो, ग्लास में बैठ बैठ जाते हो। किस में बैठ जाते हो, ग्लास में बैठ जाते हो बहुत बड़े, डर के मारे, और आप किसी के सामने बोलते ही नहीं हो ना। ओपन योर आइज। तो ग्लॉसोफोबिया, तो किस में बैठ जाते हो, ग्लास में, बहुत बड़ा एक ग्लास होता है उसके अंदर बैठ जाते हो, ताकि आपको लोगों के सामने बोलना ना पड़े।
फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, ग्लोसोफोबिया। फियर ऑफ डॉग्स। अब आपने देखा होगा जब भी डॉग्स आपके पास आते हैं तो क्या करते हैं, इस तरीके से हाथों से क्या करते हैं, साइन करते हैं। एम आई राइट? ये करते हैं साइन करते, तो साइनोफोबिया। साइनोफोबिया इस तरीके से पंजा मारते हैं, ठीक है, आपके साथ खेलते हैं, वो एक साइन शो करते हैं प्यार का, आपके साथ रहना पसंद करते हैं। दिस क्लियर? सो फियर ऑफ डॉग्स, साइनोफोबिया, तो एक साइन देता है इस तरीके से हाथों को करके, पंजों को करते हुए, साइनोफोबिया। चुटकियों में याद हो रही है सारी चीजें। फियर ऑफ नीडल्स और इंजेक्शंस, क्या आपको भी फियर है नीडल्स और इंजेक्शंस का? है तो टाइप करो यस। इसको क्या बोलते हैं? आज से आपने नहीं बोलना कि मेरे को इंजेक्शन से डर लगता है, आज से आपने बोलना है कि आपको क्या है, ये है ट्राइपेनोफोबिया। ट्राइपेनोफोबिया। अब इसको रिमेंबर कैसे रखना है? इजी तरीके से इमेजिन करो, आंखें बंद करो, इमेजिन करो कि बहुत सारी नीडल्स और इंजेक्शन आप क्या करते हो, एक फ्राई पैन के ऊपर डालते हो। क्या डालते हो? फ्राई पैन के ऊपर डालते हो और उसको आप फ्राई कर रहे हो। क्या कर रहे हो? फ्राई करो, अपने हैंड्स को भी मूव करना है। तो क्या कर रहे हो? फ्राई कर रहे हो और आप फिर उनको बाहर की तरफ फेंक रहे हो। तो फ्राई से बन गया ट्राई, पेन से बन गया पेन, तो फ्राई पेन से ट्राइपेनोफोबिया। सो ट्राइपेनोफोबिया, फियर ऑफ नीडल्स और इंजेक्शंस। लास्ट, फियर ऑफ बुक्स, जिसको किताबों से डर होता है, उसको पता है क्या बोलता है? उसके लिए पहले एक स्टोरी बताता हूँ, उसके बाद आपको रिमेम्बर हो जाएगा। आगे क्लोज करो, इमेजिन करो कि आप एक बुक पढ़ रहे हो और उस बुक के अंदर से एक बिग लियो आता है। लियो मीन्स लायन आता है और निकलता है बाहर आपके सामने और आपका नाम ले रहा है और बोल रहा है हेलो। क्या बोल रहा है आपको? हेलो बोल रहा है। तो ये फियर ऑफ बुक्स क्या होता है? बिग से हो गया बिब लियो, फोबिया, बिब्लियो फोबिया। सो बिब्लियोफोबिया, फियर ऑफ बुक्स। अब आपने ये याद कर लिया, अब मैं इनको इरेज करता हूं और मैं आपसे जल्दी से पूछता हूं, लेट्स सी क्या वो कितना याद हुआ है। फियर ऑफ ब्लड, इसको आपने चैट बॉक्स में लिखना है, क्या है? यस, वेरी गुड, दैट इज हीमोफोबिया। फियर ऑफ डार्कनेस, तो डार्कनेस में जब भी आ जाता है क्या बोलता है? नाइस। आपने एक मीमी देखा है, नाइस करके इस तरीके से बोलता है। सेम वे में आप क्या बोल रहे हो? निक्टोफोबिया, फियर ऑफ डार्कनेस। फियर ऑफ लूजिंग मोबाइल फोन, अरे इसको कैसे भूल सकते हैं सर, ये तो हमने विवेक कौशल की मूवी से किया है। सो नोमोफोबिया। नेक्स्ट आपने मेरे को बताना है फियर ऑफ स्नेक्स। जब भी आप स्नेक्स की आवाज सुनते हो, किस में से आवाज आती है, तो उसको क्या कर देते हो आप? ऑफ कर देते हो, वेरी गुड। तो ऑफिडियो फोबिया, ऑफिडियो फोबिया। आपको कुछ ही मिनटों के अंदर ये सारी चीज याद हो गई। दिस इज द पावर ऑफ योर ब्रेन, और आप आसानी से कर पा रहे हो। आपने इंजॉय किया स्टडी को, ना कि आपने सोचा कि कौन इनको याद करेगा। अब कंपेयर करो जो आपने अपने तरीके से इनको याद किया था और जो मैंने करवाया, वो आसान है या फिर जो आपने खुद किया था वो आसान है? अगर आप ही अपनी स्टडी मटेरियल को आसान बनाना चाहते हो, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है 3 डेज मेमोरी, बेसिक मेमोरी ट्रेनिंग का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप को, और वहां पर नोटिफिकेशन मिलेगी आपको कि नेक्स्ट सेशन कब हो रहा है, जो कि एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो एटलीस्ट आप अपने ब्रेन के बारे में जान तो लो, एक इस मैनुअल जो आपके ब्रेन के अंदर है, इसका मैनुअल तो आपको पता हो किस तरीके से ये चलता है। फियर ऑफ हाइट्स याद आ गया होगा, क्रॉ ऊपर उठा कर ले जाता हाइट पर, तो एक्रोफोबिया। फियर ऑफ वाटर, हाइड्रोफोबिया, हाइब्रो जब वाटर में होता था आप हाइब्रो बोलते हो, हाइड्रोफोबिया। फियर ऑफ क्राउड्स और क्राउडेड प्लेस, तो आप क्या बोलते हो? इनो, इनो उसके गले में लटकाए हुआ आपने बहुत सारे, और बोलते हो अपने फ्रेंड को चलो, तो इनेक्लोफोबिया, वेरी गुड, यू आर स्मार्ट। फियर ऑफ फ्लाइंग, तो आपकी तरफ एक तीर आता है तो एरो आता है, तो एरोफोबिया, उड़ करके आते हैं ना तीर, ऐसे थोड़ी आएगा चल चल करके उछल कर। क्या आ रहा है? उड़ करके आ रहा है तीर, तो आप क्या बोल रहे हो? एरोफोबिया। फियर ऑफ स्पाइडर, एक रैक पर आया होता है स्पाइडर, आपको हाई बोलते हैं, रेक्नोफोबिया। फियर ऑफ एनक्लोज प्लेसेस, तो जब भी आप एक पूरे बंद कमरे में होते हो, तो क्या क्लास में बंद थे तो आप क्या पी रहे थे? स्ट्रॉ डाल करके जूस पी रहे थे। कौन सा जूस? करेले का जूस भी आपको याद आ गया होगा। सो क्लेस्ट्रोफोबिया। फिर पब्लिक स्पीकिंग, जब आपको डर लगता है पब्लिक के सामने बोलने का, तो आप क्या करते हो? ग्लास के अंदर बैठ जाते हो, बहुत बड़ा एक ग्लास होता है पानी का, तो उसके अंदर बैठ जाते हो, तो दैट इज ग्लोसोफोबिया।
फियर ऑफ डॉग्स, डॉग्स के देते हैं साइन, देते तो साइनोफोबिया। फियर ऑफ नीडल्स और इंजेक्शन, इसको तो कभी नहीं भूलोगे आप, क्योंकि फ्राई किया था ना आपने इंजेक्शन को। तो ट्राइपेनोफोबिया, ट्राइपेनोफोबिया, फ्राई पेन में आपने फ्राई किया था। फियर ऑफ बुक्स लास्ट, यस, जब बुक्स पढ़ते हो तो एक बिग लियो निकलता तो बिब्लियोफोबिया, बिब्लियोफोबिया। अब मैं आपसे मिलता हूं पार्ट 3 के अंदर।